मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, ये क्लास 8 की ज्योग्राफी का फर्स्ट वीडियो है जो आपका फर्स्ट लेसन प्राकृतिक संसाधन है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम भूगोल को जानेंगे। भूगोल क्या होता है? तो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप के बारे में, राजनीति के बारे में, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते, उसका विवेचन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हेरोक्रेट्स हैं। ठीक है, आप चैप्टर के इनसाइड में आते हैं, यहाँ पर कुछ नए शब्द दिए गए हैं, आप इसे लिख लेंगे, राइट डाउन कर लें, रिवीजन करेंगे ताकि आप नए शब्द से जानकार हो और चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, परिचय में दिया गया प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो क्या है? संसाधन है। या फिर जिस रूम में आप बैठ कर स्टडी कर रहे हो, आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो भी क्या संसाधन है। आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस वीडियो स्टडी कर रहे हो, वो भी आपका क्या है? संसाधन है। लेकिन इतनी सारी जितनी वस्तुएं संसाधन हैं, तो ये हमारे उपयोगी कैसे होते हैं? जैसे मान लो जल अब क्या है? संचित है, लेकिन हम अपने अपने दैनिक जीवन में उसको प्रयोग करेंगे, यानी कि मानव हित में वो प्रयोग में आएगा, तब वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जल का उपयोग क्या पीने के लिए करते हैं, जल का उपयोग से हम बिजली बनाते हैं, तो तब वो जल क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे भी जो संसाधन है हमारे देश के लिए इसलिए कहा गया है कि जिस देश में अधिक संसाधन होते हैं वो तो क्या विकसित देश कहलाता है। ठीक है, और ये राष्ट्र के लिए क्या है? प्रगति की ओर अग्रसर करता है संसाधन। ठीक है, तो हम जाने तो संसाधन को हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो जो वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती, पूर्ति करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक, संसाधन का परिभाषा है। अब संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा वर्ग आपका मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं और उसका अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब संसाधन को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, दूसरा क्या आपका नवीकरणीय के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा क्या है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, चौथा क्या है आपका विकास संभावित और वास्तविक संसाधन के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम एक एक कर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैविक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिसे हम पेड़ पौधे, जंतु आदि से प्राप्त करते हैं उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आएंगे? तो वन आ जाएंगे, फसलें आ जाएंगी, पशु पक्षी जंतु आ जाएंगे। इस ठीक है, यानी कि जैवमंडल में जितनी भी जीवित प्राणी हैं वो सभी क्या है? जैविक संसाधन है। ठीक है, जैसे मान लो कि सूक्ष्म से लेकर बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारी तो सभी क्या है? जैविक संसाधन है। और जैविक संसाधन को हम स्वयं क्या पुनर्रूपित कर सकते हैं, यानी कि इसको एक बार उपयोग कर लेंगे तो फिर उसको दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि गेहूँ की खेती होती है, तो गेहूँ की खेती हमने गेहूं की खेती की, तो फिर अगले वर्ष या 6 महीने बाद फिर गेहूं की खेती करेंगे, चावल की खेती की, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होता है? क्रमवाइज चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता है। हाँ, किसी कारण का आपदा के कारण, क्या होता है? वर्षा के कारण क्या होता है? फसल थोड़ा नष्ट हो जाते हैं, तो ये कम बेश क्या होता है? होते ही रहता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। इसका प्रोसेस क्या कंटिन्यू चलता है। वैसे जब जैविक संसाधन में है तो वैसे संसाधन जो हम निर्जीव तत्वों से प्राप्त करते हैं उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आएंगे? तो अयस्क मतलब क्या? लोहा होता है, निकल, तांबा, पेट्रोल, कोयला, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या है? अजैविक संसाधन है। और ये क्या होता है? संचित होता है, यानी कि एक बार इसको उपयोग में ला दोगे, यानी एक जगह का भंडार खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या पुनर्रूपित नहीं हो पाएगा, और पुनर्रूपित होने के लिए कुछ लाखों अरबों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अरबों वर्ष लग जाते हैं। जैसे मान लो कोयला है, तो कोयला एक खदान से वहाँ पे कोयला खदान खत्म हो गया तो वहाँ पे फिर दोबारा कोयला नहीं बन सकता है। ठीक है, अब जनरेशन क्या, अब इसका क्या हो रहा है? अंधाधुंध क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये दिन पर दिन क्या रही है? इस संसाधन क्या घटती जा रही हैं। ठीक है, आज मैं वीडियो की यहीं पॉज कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके।